हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम देखेंगे आज कि इस प्रकार के जो उपसंयोजक यौगिक हैं इनका नाम आप किस प्रकार देते हैं। तो देखिए, जहाँ पर ऑक्सीजन संख्या दे दी जाए इसका मतलब है कि वह संकुल है। तो यहाँ से यहाँ तक एक संकुल है और उसके बाद आपका ये सामान्य आयन है। तो क्लोराइड है, आप जानते हैं Cl माइनस होगा। लेकिन जब आप संकुल का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप जानते हैं कि पहले आप मेटल लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड लिखते हैं और इसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो भी चार्ज है, यानी मान लेते हैं कि वो x है। अब क्योंकि यह माइनस है तो ये प्लस ही होगा। जो भी है ये, इसका मान निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जब आप मान निकालेंगे तभी यहाँ पर इसका सूत्र आप बना पाएंगे। तो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ कोबाल्ट है तो हम लिखेंगे कोबाल्ट। फिर हेक्सा एमीन, एमीन होता है आपका NH3 और ये हेक्सा मीन्स 6 है। इसे आप ब्रैकेट में बंद करेंगे और मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज x है। इस x का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि सूत्र में आपको कोबाल्ट का मान दिया गया है, सॉरी, नाम में आपको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है। तो आप जोड़ लेंगे कि CO का मान है +3 और NH3 आपका उदासीन होता है तो इसे हम 0 रखेंगे और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में हम ये रखेंगे x। तो आप जानते हैं कि इसका मान 0 ही आएगा और ये 3 है बराबर x है। तो आप जानते हैं कि x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूले में आप CO NH3 6 यहाँ पर रखेंगे +3 और यहाँ रखेंगे Cl माइनस। इस तरीके से जब आप एक धनायन और ऋणायन को जोड़ते हैं, यानी इन्हें कंबाइन करके पूरा फॉर्मूला जब आप बनाते हो, तो आप जानते हैं इसका आवेश इसके नीचे आ जाएगा और इसका आवेश इसके नीचे आ जाएगा। तो हम इसे मिला के पूरा फॉर्मूला बनाते हैं। CO NH3 का होल 6, बड़े ब्रैकेट में आप इसे बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे Cl और इसका नंबर 3 इसके नीचे आ जाएगा। इस प्रकार आप उपसंयोजक यौगिकों का नाम बनाते हैं। तो इसी प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ज़रूरी आपके लिए फिर से यही चीज़ है कि जब आप किसी संकर या उपसंयोजक का नाम बनाएंगे तो जहाँ पे धातु होती है उसका नाम आपको इस तरह देना है कि सबसे पहले धातु, फिर आप लिगेंड का नाम लिखेंगे और इसे बड़े ब्रैकेट में आप बंद करेंगे। ये करेंगे और जो सामान्य आयन है उसकी ऑक्सीजन संख्या देखेंगे। इन दोनों को इस प्रकार आप एक साथ जोड़कर फॉर्मूला बनाते हैं। अब हम ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसी प्रकार ये एक और उपसंयोजक यौगिक का नाम है जिसका हमें सूत्र बनाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्राई एमीन है, इसका मतलब ये एक लिगेंड है। इसके बाद ट्राई क्लोरो है तो आपका ये दूसरा लिगेंड है। फिर क्रोमियम यानी मेटल है और इसके बाद आप ऑक्सीजन संख्या देख रहे हैं। इस ऑक्सीजन संख्या के बाद में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि ये एक उदासीन उपसंयोजक बनेगा। तो आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं मेटल, इसके बाद हम लिखते हैं लिगेंड और इसे इस तरह बड़े ब्रैकेट में आप बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आपकी धातु क्या है, क्रोमियम, तो आप लिखेंगे Cr। इसके बाद आप देख रहे हैं पहले है ट्राई एमीन, तो आप एमीन लिखेंगे। उपसंयोजक में अमोनिया को ही अमीन कहते हैं, तो ट्राई एमीन है तो आप ब्रैकेट में लेके नीचे कर देंगे 3। ऐसे ही आपका ट्राई क्लोरो यानी Cl है और Cl भी कितने हैं, 3, और इस पूरे को आप इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार आपका ये ट्राईएमीन ट्राईक्लोरोक्रोमियम थर्ड का फॉर्मूला बना है। देखिए यह जो बना है ये उदासीन है। कैसे जानेंगे आप, सभी की ऑक्सीजन संख्या को जोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन संख्या 0। Cl पर ऑक्सीजन संख्या -1 है और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसके एटम है। और Cr पर दिया गया है +3। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 0 आएगा। इट मीन्स कि आपका ये उपसंयोजक कैसा है, उदासीन है। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे एक और नाम देखते हैं जो आपको दिख रहा है कि पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास दो धातुएं हैं, एक पोटेशियम और एक आयरन।
और जिस धातु के पास ऑक्सीकरण संख्या दे दी जाती है वही संकुल का निर्माण करता है। इसके अलावा अगर और कोई धातु दी गई है तो वह संकुल नहीं होती, वह एक सामान्य धनायन होगा। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ से आप जानते हैं कि ये धनायन है तथा ये पूरी चीज ऋणायन है। और याद कर लीजिए कि इस आयरन की जगह पे वो आपको दे सकता था फेरेट, तो भी आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, उसी प्रकार इसे बनाएंगे जैसा कि आगे हम बनाने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि पोटेशियम तो आपका सिंपल है, के प्लस होगा। अब आप देखिए कि ये संकुल है। संकुल में पहले हम धातु का नाम लिखते हैं, फिर लिगेंड का नाम, और इसे बड़े ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। तो एम मतलब मेटल है, एल का मतलब लिगेंड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी धातु क्या है, आयरन, तो आपने लिखा आयरन। उसके बाद है साइनो। तो साइनो आपका साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और यहाँ ये कितने हैं, 6। तो आप इसे इस तरह ब्रैकेट में बंद करके 6 लिखेंगे। उसके बाद इस पूरे को आप एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब क्योंकि आपको ये दोनों एक साथ कंबाइन करने हैं तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा कि आपका ये जो आया है, ये जो संकुर या संकर या उप संयोजक आया है, इस पर यहाँ पर चार्ज कितना है। तो हम मान लेते हैं ये x है। अब क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो इस माइनस एक्स का मान कितना आएगा, यानी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए इसे निकालते हैं। देखिए आप जानते हैं कि सी एन पर चार्ज होता है -1, और सी एन आपके पास कितने हैं, 6। तो आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सी एन के साथ क्या है, एफ ई है, और एफ ई की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दी है +3। तो आप यहाँ लिखेंगे 3। क्योंकि ये मेटल है इसलिए हमने यहाँ प्लस यूज किया है, अगर ये नॉन मेटल होता तो हम यहाँ माइनस यूज करते। और ये बराबर क्या होगा आपका, ये यानी x, और आप जानते हैं x माइनस का आएगा। अगर आप इस माइनस का यूज ना करें तो भी यहाँ पर माइनस में ही निकलेगी, तो आप इसका माइनस का यूज ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान निकल के माइनस में ही आएगा। तो आप देख लीजिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, +3 प्लस माइनस माइनस 6 वन ज़ा 6 इजिकल टू एक्स। आप इसे सॉल्व करेंगे तो +3 - 6 आपका आएगा -3 इजिकल टू एक्स। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। तो Fe CN6 यहाँ पर आपका रहेगा -3, और आप यहाँ पर क्या आएगा, के प्लस। आप जानते हैं कि जब आप इन्हें एक साथ जोड़ेंगे तो जो धनायन है वो पहले आएगा, और ऋणायन आप इसके पीछे लिखेंगे FeCN6 ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसका चार्ज इसके नीचे तथा इसका चार्ज इसके नीचे, क्योंकि यहाँ 3 है तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो प्लस है तो प्लस के बाद कुछ भी नहीं है, इसका मतलब +1 है, और +1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आपका बना पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन थर्ड या फेरेट थर्ड।